सलाम दोस्तों, मैं हूं अशफाक ख्वाजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो तकरीबन काफ़ी अर्सा हो गया है, 2 से ढाई महीने हो गए हैं जब से मैं शंजन आया हूं, तब से मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो अभी मैं कोरिया में मौजूद हूं, साउथ कोरिया में। तो मैंने सोचा कि जो है ना आज वीडियो बनाई जाए, और आज संडे भी है तो फ्री टाइम मिला था थोड़ा, तो मैं बाहर निकला था। कुछ ख़रीदारी वगैरह की। मैंने सुना था कि साउथ कोरिया की जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं या कॉस्मेटिक्स की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बड़ी फेमस हैं। तो मैंने भी यहाँ से कुछ बाय की हैं, क्योंकि विंटर भी आ रहा है तो विंटर के लिए जो है, और फेस वॉश वगैरह मैंने यहाँ से बाय की। मैंने बोला बंदा ट्राई करेगा कि वाकई में जो है वो ये फेमस हैं कि नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ और आपको यहाँ पे जो है वो थोड़ा बहुत बाहर का व्यू भी दिखाते हैं और आपसे बात करेंगे वीज़ा प्रोसेस वगैरह, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो मुझसे वीज़ा प्रोसेस के हवाले से पूछ रहे हैं। जब से मैं आया हूँ मुझे 3 से 4 दिन हो गए हैं, और मैंने जो है इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैंने पोस्ट वगैरह की हुई थी, तो काफ़ी लोग वीज़ा का मुझे पूछ रहे हैं कि प्रोसेस वगैरह क्या है, हम चाइना से किस तरह अप्लाई कर सकते हैं या हम पाकिस्तान से किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। वो सारा कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। तो जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाता हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो साउथ कोरिया का जो वीज़ा है वो पाकिस्तानियों के लिए ई वीज़ा है। जब हम पाकिस्तान की रैंकिंग चेक करते हैं पोर्टल पे, जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वहाँ पे ई वीज़ा शो होता है। भाई साउथ कोरिया जो है वो पाकिस्तानियों को ई वीज़ा देता है, और वाकई में जो है वो ई वीज़ा ही है। मतलब स्टिकर वीज़ा यहाँ पे नहीं लगता, क्योंकि मैंने चाइना से अप्लाई किया था तो मेरा तो स्टिकर नहीं लगा, मुझे खाली एक पेपर मिला था। उस पेपर में जो है उन्होंने वीज़ा की अपनी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। तो बहुत सारे जो है वो टाइप्स हैं वीज़ा के। टूरिस्ट वीज़ा भी है C31, और इसके अलावा जो है वो आप शॉर्ट टर्म विजिट पे आते हो, कोई एक्सचेंज प्रोग्राम में, सेमिनार, मीटिंग वगैरह, कॉन्फ्रेंस, तो उसका C39, और बाकी टाइप्स भी हैं। आप उनकी वीज़ा जो उनका पोर्टल है वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अभी जो है वो मैं मौजूद हूँ यहाँ पे एक फेमस जो सिटी सेंटर है सिटी का, डाइजन सिटी में मौजूद हूँ। और यहाँ पे ये ब्रेड के हवाले से एक बहुत ही फेमस जगह है, ये बेकरी टाइप पे है। और अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे जो है वो बहुत सारे लोग यहाँ पे बाहर खड़े हैं, यहाँ पे लाइन लगी हुई है। हम जिस ग्रुप में आए हुए हैं उस ग्रुप के कुछ बंदे यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। यहाँ की ब्रेड जो है वो बहुत फेमस है, तो यहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है। तकरीबन कोई आधे घंटे की 40 मिनट की लाइन है, उसके बाद ही जाके हमें यहाँ पे जो है हमारी बारी आएगी और हम ब्रेड लेंगे। आप देख रहे थे वहाँ से जो है वो लाइन स्टार्ट है, अभी ये लाइन चल रही है, ये मतलब कि वहाँ तक लाइन लगी हुई है, तो हम भी लाइन में लगते हैं। यहाँ पे एक दूसरी बेकरी है, वहाँ पे भी लाइन में लोग लगे हुए हैं। लगता है यहाँ पे बेकरी आइटम्स की बड़ी डिमांड है, और हो सकता है आज संडे भी है, इस वजह से भी रश हो। तो मैंने जो है वो फिर अपना माइंड बना लिया है कि यहाँ पे लाइन में नहीं लगना, दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है और आपसे बात करनी है, वीडियो बनानी है। मैं चूँकि यहाँ पे जो है वो रिसर्च एक्टिविटी, कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स वगैरह के लिए आया हुआ हूँ, तो मैंने C39 वीज़ा अप्लाई किया था, पेपर वीज़ा। वो तकरीबन 3 से 4 दिन का प्रोसेस होता है, उसमें आ जाता है। लेकिन अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको विजिट के लिए जो है वो डिटेल्स में चीज़ें देनी होती हैं कि आप क्यों जा रहे हो, आपको पूरा अपना ट्रिप वगैरह बताना पड़ता है। और जो C39 पे अप्लाई करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, उनके लिए भी जो है वो रिक्वायरमेंट है, उनको भी पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे पूरे करने हैं। तो आप जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो, चाइना से अप्लाई कर रहे हो, उनकी वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो उनका लिंक दे दूँ, तो आप वहाँ पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर सकते हो। चाइना में अगर आप हैं तो चाइनीज़ में वो इन्फॉर्मेशन सारी होती है, वो आपको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है और वो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, तो जिस हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट में लिखे हुए हैं डॉक्यूमेंट्स, वो आपको मस्ट प्रोवाइड करने हैं, अदरवाइज़ आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। और काफ़ी लोगों के इस तरह जो है ना वीज़ा रिजेक्ट भी हुए हैं, तो आपको बात का ख्याल रखना है। डॉक्यूमेंट्स में जो है वो आप जहाँ पे जॉब करते हो या आप यहाँ पे स्टडी करते हो, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, टैक्स रिकॉर्ड सर्टिफिकेट। और इसके अलावा आपका पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। 3 से 6 महीने की मुख्तलिफ वीज़ा टाइप्स की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट है। बैंक स्टेटमेंट की कोई लिमिट नहीं है, जितने भी पैसे हों कोई मसला नहीं है, लेकिन 3 महीने से या 6 महीने तक आपकी जो है वो स्टेटमेंट होनी चाहिए। और इसके अलावा जो आपको इनवाइट कर रहा है यहाँ पे, अगर कोरिया में कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ से भी यहाँ इन्विटेशन लेटर वगैरह और उनका टैक्स रिकॉर्ड नंबर वगैरह और काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आपको चेक लिस्ट में जो है ना एक दफ़ा ज़रूर देख लेना है। और अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो तो आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाएँ, बस आप उनको बताएँ कि भाई मैं टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहा हूँ और मेरी ये मतलब प्लानिंग है, ये मेरा स्केड्यूल है, तो आपका वीज़ा लग जाएगा। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो तो आपको वहाँ पे उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे देख लेना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या। मेरे ख्याल से सेम रिक्वायरमेंट ही होगी, ठीक है। तो ये रहा वीज़ा का प्रोसेस। अभी मैं आपको ओवरऑल यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। आज मेरा यहाँ पे चौथा दिन है, क्योंकि हम थर्सडे को आए थे और आज संडे, तो 4 दिन में मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ों का मुझे पता चला है। इनकी करेंसी जो है वो बहुत ही मतलब डाउन है, डी वैल्यू है। मिनिमम जो उनका नोट है वो 1000 वॉन का है, और 100 से लेके 500 तक जो है वो उनके सिक्के हैं, मतलब कॉइन्स हैं। तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बहुत महंगी हैं, डबल प्राइस में हैं चाइना से।
अगर हम चाइना में वहाँ पे खाना जो है वो मैक्सिमम 20 या 25 RMB में खाते थे एक बंदा, तो यहाँ पे मतलब हम 50 RMB में खा रहे हैं एक टाइम का खाना। और अगर आप कैपिटल में जाते हो सोल में, तो वहाँ पे हो सकता है, काफ़ी दोस्तों ने मुझे बताया वहाँ पे कि आपका एक वक्त का खाना जो है वो 100 RMB तक आ सकता है, मतलब पाकिस्तानी 4,000 रुपये तक। अगर आप बाकी सिटीज़ में हो, अगर आप कैपिटल में हो, तो आपके ऊपर है कि आप जो है वो कितने हद तक खर्चा करते हो, आप क्या खाना खाते हो। लेकिन मिनिमम जो मैंने देखा है ना, वो आपको चाइनीज़ युआन के मुताबिक मतलब 50 युआन तक आपका खर्चा है। यहाँ के 9 से 10,000 वॉन होते हैं और पाकिस्तानी ये तकरीबन 2,000 रुपये होते हैं। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तकरीबन रोड वगैरह और जो यहाँ पे फुटपाथ वगैरह हैं या वॉकिंग वाली जो जगह हैं, ये तकरीबन चाइना की तरह ही है। लेकिन ये कि कुछ शॉप्स के ऊपर जो है वो चाइनीज़ भी लिखी होती है। काफ़ी जो चाइनीज़ शॉप्स हैं, या कुछ ऐसे शॉप्स भी हैं जिनमें जो है इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे चाइनीज़ में मिल जाती है, इंग्लिश में भी मिल जाती है। और ज़्यादातर जो है यहाँ पे कोरियन ही लिखी होती है शॉप्स के ऊपर, लेकिन काफ़ी इंग्लिश और चाइनीज़ में भी शॉप्स वगैरह मिल जाती हैं। तो बंदा जो है वो पहचान जाता है कि यहाँ पे क्या। और यहाँ पे इनका अलग से जो है वो मैप है, जिसको नेवर बोलते हैं, NAVER। तो अगर आप यहाँ पे विज़िट करने के लिए आ रहे हैं तो आपको ये मैप जो है इनका वो डाउनलोड कर लेना है। इनका अपना ब्राउज़र भी है, इनकी अपनी WeChat और WhatsApp की तरह इनकी अपनी ऐप्स हैं। तो सारा कुछ जो है वो गूगल पे आपको उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक आपको जो है वो नेवर डाउनलोड ज़रूर करना है, जो आपको यहाँ पे मैप में जो हेल्प करेगा। और इसके अलावा आप ऊबर डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे टैक्सी वगैरह में ऊबर चलती है, और नेवर की भी अपनी टैक्सी वाली है, लेकिन वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा काकाओ ताक ऐप है, उसका भी अपना मैप है और सारा कुछ, तो आपको देख लेना है। यहाँ पे 7-Eleven शॉप भी मिल जाती हैं हर जगह पे, हर स्ट्रीट में या हर चौराहे पे। और 7-Eleven शॉप के बाहर या कुछ यहाँ पे ऐसी जो दूसरी शॉप्स हैं उनके बाहर जो है वो ATM भी मिल जाता है। तो अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप ATM यूज़ करके आप जो है वो पैसे विथड्रॉ करवा सकते हो। यहाँ पे 7-Eleven शॉप या जो बाकी ऐसी फेमस शॉप्स हैं उनके बाहर आपको ATM की मशीन मिल जाती है। तो आप अगर कैश नहीं है आपके पास, आप अगर पैसे विथड्रॉ करना चाहते हो, तो आप ATM यूज़ करके आप अपना कार्ड लेके आते हो, मास्टर कार्ड, यूनियन कार्ड, जो भी है आपके पास, आप कैश यहाँ पे विथड्रॉ करवा सकते हो। तो ये देखिए, वहाँ पे मैंने आपको दिखाई 7-Eleven के बाहर भी जो है वो एक ATM था और यहाँ पे भी ATM है। तो ये बहुत आसान काम है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं था, मैंने जो है वो यहाँ पे आके विथड्रॉ करवाए थे पैसे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है वो शॉप्स में, होटल्स में क्रेडिट कार्ड चलता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप यूज़ कर सकते हो, वरना मास्टर्स कार्ड और वीज़ा कार्ड भी यहाँ पे चलते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हो इजीली। अगर कैश नहीं है आपके पास तो आप जस्ट क्रेडिट कार्ड या मास्टर वीज़ा कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही आसान है यहाँ पे चीज़ें, इतनी मुश्किल नहीं है। खाली जो है वो आपको मैप आना चाहिए, मैप किस तरह यूज़ करते हैं, और इसके अलावा जो है वो आपके पास ATM कार्ड होना चाहिए, मोबाइल और डेटा होना चाहिए। तो मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो मोबाइल से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जल्दी में निकला था तो वो कैमरा में भूल गया, और कैमरा जो है वो ख़राब भी हो गया, उसकी बैटरीज वगैरह सही काम नहीं करती। काफ़ी टाइम हो गया, वीडियो नहीं बनाई थी तो वो ओके नहीं था। मैं सोच रहा हूँ कि नया कैमरा बाय करूँ, उसको एक्सचेंज करवाऊँ, तो इंशाल्लाह फिर जो है वो ब्लॉग्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। मैं जो है वो शंजन में हूँ, तो शंजन में यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स की और बाकी चीज़ों की, जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था। तो मैं उस वाले से भी जो है वीडियोस बनाऊँगा और उन चीज़ों को कवर करूँगा। तो अभी मैं कोरिया में हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ उतनी आपको मैं दूँ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है और जहाँ से मैं यहाँ पे जो लर्न कर रहा हूँ चीज़ें। और हमारे ग्रुप में एक कोरियन भी है जो हमारा सुपरवाइज़र है, तो वो भी हमें काफ़ी चीज़ें बता रहा है, तो हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, काफ़ी हमें आसानी हो रही है, हमें इतना कोई मसला नहीं हो रहा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाइना की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है ना वो चाइना की तरह नहीं है। मतलब रोड्स वगैरह या जो साइन बोर्ड वगैरह है वो चाइना की तर्ज पे यहाँ पे हैं, लेकिन जो बिल्डिंग्स हैं उनका स्ट्रक्चर चाइना की तरह नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ बिल्डिंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो चाइनीज़ थोड़ा ट्रेडिशनल लगता है, लेकिन इनका जो है वो जस्ट सिंपल है। इनकी जो रूफ़ है, जो छत है, वो नॉर्मली है, चाइनीज़ की तरह वो जो ट्रायंगल शेप में बनी होती हैं वैसे नहीं है। इसके अलावा जिस दिन यहाँ पे हम पहुँचे थे उस रात या शायद दूसरी रात यहाँ पे नॉर्थ कोरिया ने बॉर्डर के साथ यहाँ पे कुछ मिसाइल फायर किए थे। जैसा कि आपको भी पता होगा कि यहाँ पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की इस तरह की झड़पें चल रही होती हैं, तो मतलब कि कुछ दिनों से ये इनका जो है वो मसला चल रहा है। तो इतनी कोई ख़तरे की बात नहीं है, इतना कोई मसला नहीं है। हम जो है वो सेंट्रल में हैं कोरिया के, हम नॉर्थ साइड पे नहीं है। वो जो मसला है वो नॉर्थ साइड पे, लेकिन इतना वो ज़्यादा बड़ा मसला भी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे चर्च वगैरह सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे आज़ादी है, बंदा हर जगह जाना चाहे जा सकता है। और यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है वो इनके आपको चर्च और प्रेयर हॉल वगैरह मिल जाता है। और हम उस दिन काइस में गए थे, कोरियन एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे हमने देखा था, वहाँ पे चर्च भी था और प्रेयर हॉल वगैरह भी था। और वहाँ पे अंदर जो है वो स्टूडेंट कैंटीन वगैरह भी है। तो मतलब कि काफ़ी यहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं। खाने की अगर बात करें तो यहाँ पे हलाल खाना मिल जाता है। अभी आप देख रहे हो ये एरो जो है वो मुझे
लेफ़्ट साइड पे दिखा रहा है, मैं वहाँ पे जाता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। और यहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं। जिस सिटी में मैं मौजूद हूँ यहाँ पे मैंने इंडियन रेस्टोरेंट देखा था, और यहाँ पे जो कोरियन जो खाना है लोकल वो भी आप खा सकते हो। फ़िश वगैरह हमने फ़िश खाई थी 2 दिन, इसके अलावा चिकन खाया था, और वेजिटेरियन खाना भी मिलता है, तो आप वेजिटेरियन भी यहाँ पे खा सकते हो। तो ये है यहाँ पे हलाल रेस्टोरेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है अंदर कि ये टर्की जो है वो टर्की है कबाब। मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे बताया था कि यहाँ पे जो हलाल का वर्ड हम जहाँ भी देखते हैं ना तो हमें जो है वो कबाब याद आता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो भी शॉप्स वगैरह हैं वो अरबिक लोगों की हैं, तुर्की वगैरह साइड की आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हलाल है, यहाँ पे आप खा सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे जो चीज़ों का जो रेट है, मतलब कोई भी चीज़ आप बाय कर लो, कॉफ़ी, खाना, ये जो मतलब चाइना के आप डबल कर सकते हो, मतलब कि डबल उसकी कीमत है यहाँ पे। होटल बुकिंग भी जो है वो अगर हम वहाँ पे चाइना में करते थे तो नॉर्मल जिस रूम में अभी हम रह रहे हैं वो हमें 150 युआन तक पड़ता था, लेकिन यहाँ पे उसकी प्राइस जो है वो 300 युआन में आ जाती है। और कॉफ़ी जो है वो वहाँ पे मैं लेता था जो है वो 6 से 7 युआन में। तो यहाँ पे सेम कॉफ़ी मुझे मिली थी तकरीबन कोई 14-15 युआन की करेंसी के मुताबिक। तो उनकी जो करेंसी होती है 14-15 युआन की, उसमें मुझे मिली थी। अच्छा, तो यहाँ पे ये एक मेगा कॉफ़ी है, ये सस्ती है यहाँ पे, मतलब 1500 का जो है वो कप मिला है, 1500 वॉन का। ये तकरीबन कोई 7 युआन होते हैं, बाकी जो है ना सारे डबल रेट हैं। इस जगह पे मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, ये सिटी सेंटर आप इसको कह सकते हो, मुझे नाम नहीं आता उस जगह का, लेकिन मैं जो है वो पता करके कंफर्म करके फिर वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। लेकिन जिस सिटी में मौजूद हूँ उसका नाम है डाइजिन। जो हम कैपिटल में आए थे जिस एयरपोर्ट पे, तो वहाँ से हमें तकरीबन 2 घंटे लगे बाय टैक्सी यहाँ पे पहुँचने हैं। यहाँ पे फ़ॉरनर्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे फ़ॉरनर देखे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पे हैं। यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे काइस्ट है, कोरियन एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा CNU है, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे। इसके अलावा बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। मेरा जो सुपरवाइज़र है वो मुझे बता रहा था कि यहाँ पे इस सिटी को जो है वो उन्होंने एज रिसर्च मरकज़ बनाया हुआ है, रिसर्च सेंटर बनाया हुआ है सिटी को, क्योंकि यहाँ पे जो भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो यहाँ पे हैं। तो हमारी भी कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई थी यूनिवर्सिटीज़ में और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो हम वहाँ पे गए हुए थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती है, अगर आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट विजिट करने जाते हो तो आपका पासपोर्ट वो लेते हैं, और आपके मोबाइल वगैरह की जो कैमरा वगैरह है वो आपको सील करवाते हैं, उनके पास एक स्टिकर है वो आपको लगाना पड़ता है, उसके बाद आपको यहाँ पे परमिशन मिलती है, आप अंदर जा सकते हो। तो बहुत यहाँ पे मतलब सख्तियाँ हैं चाइना की तरह। जो बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनमें फ़ॉरनर की जो एक्सेस है उन पे जो है वो नज़र रखी जाती है। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है यहाँ पे। अभी हमारे 3 दिन और भी हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को फिर हमारी वापसी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप कोरिया के बारे में जानना चाहते हो या आप कोरिया के वीज़ा के बारे में जानना चाहते हो तो आपको काफ़ी सवालात के जवाब मिल चुके होंगे। अगर आपका फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूँगा। तो अगर मौका मिला तो मैं कैपिटल की वीडियो बनाऊँगा और अपना जो बाकी का एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।